अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों तक बड़ी अफसोसनाक खबर पहुंची है कि मौलाना तारिक जमील साहब के साहिबजादे आसिम जमील वो इंतकाल कर गए हादसाती तौर पे। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। मैंने कुछ देर पहले पोस्ट लगाई इस हवाले से, उस पे एक दो लोगों के हा के रिएक्ट्स आए और इवन कमेंट्स में भी बाज़ होता है ना कि गलती से हो गया, और कमेंट्स में मैंने जाके देखा कुछ कमेंट्स के ऊपर वो रिएक्ट थे जहां पे बेहसी की इंतहा हो गई है कि किसी के अंदर खुदा का खौफ नहीं रहा कि इतना बड़ा हादसा पेश आ गया किसी के घर में। और यहाँ पे अगर किसी को कोई इख्तलाफ है, कोई मसला है, भाई यहाँ पे कौम को इकट्ठे होना चाहिए, इस दर्द में, इस अजियत में उनका साथ देना चाहिए, जाने वाले के लिए दुआ करनी चाहिए। मौलाना इस उम्र के इस हिस्से में कोई भी बंदा है उसके लिए औलाद का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, और फिर जवान औलाद का दुख। मौलाना साहब बूढ़े हैं, बीमार हैं। आप सोचें कि उनके घर में एक जवान मैयत है, जनाजा पड़ा हुआ है, और लोग यहाँ पे बातें फैला रहे हैं, जी वहां पे ये हो गया, उसने ये कर लिया, फलां ने ये कर दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक हादसा पेश आया और हादसे की तफसीलात आ जाएंगी। जिनके घर में हादसा पेश आया है इस वक्त उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, इस वक्त उन्हें सपोर्ट करें। ये थोड़ी है कि इस वक्त आप लोग या हम लोग अपना बैठ के शुरू हो जाए, जी क्या हुआ था, चार चार लोग बैठ के बातें करने लग जाए, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। भाई ये इन बातों का, इन चीजों का मौका नहीं है। मैं पिछली एक मिसाल कोट करता हूं। हमारे एक जो सियासतदान है पीपल्स पार्टी के, कमरुज़्ज़मान कायरा, उनके बेटे के हादसाती मौत हुई ट्रैफिक हादसे में। लोगों ने कहा कि जी ये देखा, इनके साथ ये हो गया, ये हो गया। भाई ये मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। आज किसी भी इख्तलाफ की वजह से किसी पे आवाज उठाने या उंगली उठाने से पहले सोच लें कि वो अल्लाह तमाम जहानों का मालिक है और वो हर चीज पे कुदरत रखता है। वो हमारा अगले सांस पे कुदरत रखता है। हमने कब तक जीना है, कब मरना है, किस तरीके से मरना है, कब तक जीना है, कैसे जीना है, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। ये आपके और मेरे इख्तियार की चीज नहीं है। तो खुदा का वास्ते इन चीजों से निकलें। उनके घर में हादसा है, लोग कह रहे हैं भाई ये वो का टाइम ही नहीं है। इस वक्त टाइम दुआ का है, उनको सपोर्ट करने का है। तो जितनी भी गलत खबरें उनके बेटे के बारे में फैलाई जा रही है, काइंडली उन सब खबरों को बिल्कुल ही गलत समझे। मेरी उनके घर में कुछ लोगों से बात हुई है, उनके घर के जो लोग हैं, हमारे को उनका मुसलसल राब्ता रहता है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। अभी लास्ट टाइम जब हम मौलाना के पॉडकास्ट के लिए गए थे तभी हमारी आसिम भाई से बड़ी अच्छी गपशप और मुलाकात हुई थी। बहुत प्यारा इंसान था यार, वो बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत खूबसूरत इंसान था। हादसा है, वाकया है, पेश आ गया है, किसी के साथ भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। वो मियां मोहम्मद बख्श का शेर है ना कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। तो मैं ये तो नहीं कह सकता, कोई शायद ही कोई ऐसा बेगैरत हो जो मौलाना को अपना दुश्मन समझता हो। कोई बेगैरत ही होगा तो समझता होगा, वरना हल्का फुल्का इख्तलाफ आप यकीनन हो सकता है किसी का, लेकिन उस इख्तलाफ का मकसद ये हरगिज नहीं है कि आप गलत खबरें फैलाएं और आप ये कहेंगे उसने खुद अपने आप को ये किया, वो किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हादसा पेश आया, उसकी तफसीलात भी आ जाएंगे सामने। पुलिस उस सारे मामले को देख रही है। उनके सीने पे गोली लगी है, वो शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इस वक्त जरूरत है हमें सपोर्ट करने की कि मौलाना को इस उम्र में, उनके मौलाना के बाकी साहिबजादों को, उनकी बच्चे की वालदा को, उनको सब, आप सोचें कि किसी के घर में ये हादसा हो और कोई उसे आके हा कह रहा हो कि ठीक है जी तोड़े ना लय हो गया, अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ। अच्छा आप पता लगा क्यों भाई? तमाम जहानों का मालिक कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह के फैसलों पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको कोई मसला है, कोई बात है, मुझे तो ये इस बात पे हैरत है कि सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पे लोग इस मौके पे किसी के घर कोई जनाजा उठ रहा है और वहां पे भी कोई बंदा अपनी सियासत की, अपनी नफरत चमका रहा हो। इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमें पूरी कौम को इकट्ठे होना होगा और ऐसे लोगों को बाकायदा उनको जलील करना होगा जो ऐसी बातें करते हैं किसी के भी बारे में। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं उसका, जिसने ये रिएक्ट किए कि मैं उनके नाम यहाँ पे वीडियो में लूया करूं। मैंने कहा यार इतने गए गुजरे लोगों का हमारा ये स्टेटस या लेवल नहीं है कि हम उन लोगों का नाम भी ले सकें कि जो ये हा के रिएक्ट दे रहे हैं। तो शर्म करें। अगर कल को या आज रात में किसी वक्त अगर आपके घर ये हादसा पेश आ गया तो फिर क्या करेंगे? अगर आपके बहन के, माँ के, आपकी कोई किसी और के, किसी के बच्चे, आपके बहन भाई, आपके वालिद, आपकी वालदा, अगर उनके साथ ये हादसा पेश आ जाए तो क्या होगा? इसलिए कभी किसी भी हादसे पे अपनी सियासत नहीं चमकानी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। उनके साथ ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप सब ने, हम सब ने मिलकर सिर्फ दुआ करनी है। बाकी जो तफसीलात हैं, तो उनके घर की तफसीलात है ना, हो सकता है कल को मुकम्मल तफसीलात आ जाए, हो सकता है तफसीलात ना आए। ये तो उनका मैटर है कि वो तफसीलात लाते हैं, सामने नहीं लाते। किन लोगों ने ये किया है, किन्होंने फायरिंग किया, क्या मामला हुआ है, ये तो उनका फैमिली मैटर है ना, कि वो बताना चाहते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो भी मुझे और आपको क्या कर सकते, ये चीजें कुरेदने की कि नहीं क्या हुआ क्या हुआ। सिर्फ दुआ करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी पे भी ना लाए, अल्लाह ताला किसी दुश्मन पे भी ना लाए। मौलाना तो इतने उम्मत के मोहसिन हैं, उनके इतने एहसानात हैं इस कौम पे, इस मुल्क पे,
کتنے لوگ ہیں جو نماز ان کی وجہ سے پڑھنے لگے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو راہ راست میں ان کی وجہ سے آئے ہیں. یہ میں سینکڑوں کے یا ہزاروں کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں کے بھی نہیں، کروڑوں لوگ ہیں جن کی زندگیاں بدلی ہیں مولانا کی وجہ سے. تو ان کے ساتھ یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آزمائش اللہ کی طرف سے اگر آئے تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں کے ساتھ یہ اللہ کا عذاب ہے، فلاں پہ ہے کچھ. اللہ کے نیک بندوں پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے آزماتا ہے، جسے چاہے مشکل دکھاتا ہے. یہ اس طرح کے واقعات تاریخ اسلامی میں بھرے پڑے ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی غلط باتیں اور غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، خدا را غلط خبریں نہ پھیلائیں. آپ اس بات کے مجرم ہوں گے اگر آپ کی وجہ سے کوئی غلط خبر آگے جاتی ہے یا آپ کی وجہ سے مولانا کو یا ان کی فیملی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. تو ان چیزوں کا خیال کریں، دعا کریں، اور بس دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ بچے کی، عاصم بھائی کی مغفرت فرمائے، اور مولانا کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین.